डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो दो पर्पस से मैं लेके आया हूँ। एक तो ऑफ कोर्स जो मैंने नई 1000 MCQ की जो ई बुक रिलीज की है उसके बारे में बताना है, जिससे कि आपको पता चले और इसलिए आप इससे वंचित ना रह जाए कि आपको किसी ने बताया ही नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकती है आपके यूजीसी नेट या सेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन दूसरा पर्पस वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो है किंडल के बारे में बताना कि क्योंकि ये किंडल वर्जन है और कुछ बुक मैं लगातार किंडल पे निकाल रहा हूं, तो कई मुझे क्वेरी स्टूडेंट्स के मिलते हैं। उन सब का थोड़ा सा समाधान इस वीडियो में मैंने करने की कोशिश की है, जिससे कि आप एक बेहतर इकोसिस्टम, जो किंडल इकोसिस्टम है, उसका बेस्ट यूज कर सके और फायदा उठा सके, जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। सो आइए शुरू करते हैं 1000 MCQ, उसका स्नीक पीक, एंड जानते हैं कि इसको किंडल पे कैसे आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। लेट अस बिगिन। ये बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखिए, यूजी मैंने इसको बनाया तो है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक यूजीसी नेट की एक ग्रुप चलाई थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी मैंने इसको रीट्वीक बनाया खुद, मतलब मेरी ओन क्रिएशन जैसी थी। ऑफ कोर्स कुछ तो 10-20% जो है कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी होंगे जो अदर एग्जाम में आए हुए हैं सीधा एज इट इज, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मैंने उसको अपने से फ्रेम रिकंस्टिट्यूट किया था, ट्वीक किया था। और मुझे ऐसा फील होता है, मैं सोचता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट 1000 क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये 1000 क्वेश्चन नहीं है, ये मोर देन मेनी टाइम्स मोर देन 1000 क्वेश्चन है। मतलब 2-3 हजार क्वेश्चन का ये समूह है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन इससे उभर के आ सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है बेसिकली यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट है उसके लिए। लेकिन आपको पता है कि जो सेट एग्जाम होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं, उसमें भी लगभग उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये इनके लिए भी उतना ही उपयोगी है। वैसे हर एग्जाम में, इवन पीजीईटी में भी और कोई भी एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें पॉल साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये ई बुक उतना ही उपयोगी होगा। लेकिन इसी क्रम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, लाइक दिस। अब है कि ये बुक को कैसे आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा है। और इसको ठीक से, आई एक्सपेक्ट यू कि आप इसको गौर से देखेंगे। इसको आप दो तरीके से जो है, आप ये अमेजन पे पब्लिश हुई है, amazon.in पे। आपको पता है कि आज की डेट में अमेजन जो है सबसे बड़ा पब्लिशर है, ऑनलाइन पब्लिशर, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसकी जो किंडल जो इकोसिस्टम है, मैं इकोसिस्टम कहता हूं क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कई चीजें हैं, तो वो सबसे बेस्ट अभी जो मैं फील कर रहा हूं वो पढ़ने के लिए है ऑनलाइन। अब अमेजन पे मैंने जो इसको पब्लिश किया है, तो आप उसको दो तरीके से खोज सकते हैं, क्योंकि अमेजन तो पूरा एक क्लाउड है, जंगल है, वहां कैसे खोजेंगे किसी चीज को, जैसे आप किसी प्रोडक्ट को खोजते हैं। एक तो है आपके पास डायरेक्ट लिंक हो, वो मैंने यहाँ पे भी दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, मैंने यूट्यूब के अपने कम्युनिटी टैब में दिया है, ट्विटर पे दिया है, हर जगह मैंने दिया है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और उसको ब्राउजर में अपने क्रोम पे जब आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको वो पेज डायरेक्ट खुल जाएगा। दूसरा है कि आप इसको सर्च कर लीजिए, पॉल साइंस हेल्प, मतलब अमेजन इन पे जाइए और सीधा वहां पे सर्च में लिखिए पॉल साइंस हेल्प। इसमें कैप्स लॉक का कोई मतलब नहीं, कुछ भी छोटा बड़ा कैपिटल स्मॉल कैप में आप लिखिए पॉल साइंस हेल्प, स्पेस जरूर दीजिएगा, पॉल साइंस हेल्प, और आपको जो है सभी जो बुक मेरे हैं वहां पे वो दिखने लगेंगे। उसमें से आप इस बुक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यदि आप इस रिजल्ट को देंगे, मैंने यहाँ पे सर्च किया है पॉल साइंस हेल्प, आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह का ये आएगी। ऑफ कोर्स रिजल्ट आया है उसमें पहला बुक में दिखा रहा हूँ, ऐसे कई बुक आपको देखेंगे और नीचे में आपको जो है, क्योंकि ये बाद में पब्लिश हुई है तो नीचे में ये दिखेगा, फर्स्ट आपको ये बुक दिख रहा है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, तो सारे बुक आपको दिखेंगे। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा आपको, नेक्स्ट में मैं दिखाता हूँ। तो दो तरीके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक तो आपको डायरेक्ट लिंक है आपके पास में है, और दूसरा नहीं, यदि लिंक याद है या आपके पास नहीं है तो आप पॉल साइंस हेल्प जस्ट सर्च कीजिए, जैसे मैंने यहाँ सर्च किया, और आपको मिल जाएगी। ये मुझे तो ज्यादा आसान ये तरीका लगता है, सेकेंड तरीका। यदि आप सर्च करके वहां क्लिक करके पहुंचते हैं तो आपको ये खुलेगा, दिस इज द, यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पे ये बुक दिख रही है। ऑफ कोर्स इसका मैंने कलेवर थोड़ा चेंज कर दिया है, इस बार रेड टाइप का रखा है। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आएगा नहीं, मुझे कोई बहुत ज्यादा रेड कलर पसंद नहीं, लेकिन जो डिजाइन उन्होंने दिया उसमें मुझे बेस्ट ये लगा तो मैंने दे दिया इसको। आई होप कि यू विल मेक इट ब्यूटीफुल बाय यूजिंग इट। अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें, यहाँ लिखा जा रहा है कि यदि आप किंडल अनलिमिटेड के मेंबर हो, एक उनका ना प्रोग्राम है, जैसे लाइब्रेरी के प्रोग्राम होती है, आप किंडल अनलिमिटेड हर महीने कुछ सब्सक्रिप्शन फी देते हो,
नॉमिनल ही होती है, और उसमें आप अनलिमिटेड पेजेस पढ़ सकते हो। तो यहाँ तब तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप सीधा इसको रीड करना शुरू कर सकते हैं। आप किंडल अनलिमिटेड उसको क्लिक कीजिए, आपके किंडल ऐप पे खुल जाएगा और पढ़िए आप जितने भी हैं वो है। यदि आप नहीं किंडल के अनलिमिटेड के मेंबर हैं तो यहाँ आपको प्राइस लिखा हुआ है, किंडल वर्सन इसका 125 है। अब यहाँ कैसे खरीद सकते हैं, ये यदि आपके पास अमेजन पे बैलेंस है तो आप एक क्लिक में जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको परचेज हो जाता है, बहुत आसान है। यदि आपके पास अमेजन पे बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो अच्छा है कि आप ये वहाँ यहाँ क्लिक करें, ऐड टू द ई बुक कार्ड, और फिर उसके बाद वहाँ जाएं, और बहुत सारे पेमेंट मेथड हैं अमेजन पे। तो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, हर तरीके से जो है आप इसको पे कर सकते हैं। और वहाँ पे करने के बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर मैंने पे कर दिया अमेजन पे और अब मुझे बुक कब डिलीवर होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है डियर स्टूडेंट, ठीक से समझिए नेक्स्ट स्लाइड में। आपकी जो बुक है वो कोई डिलीवर नहीं होती, सीधा आपके पास इमीडिएट आ जाती है। द मोमेंट आप पैसे पे करते हो और वो थैंक्स बोलता है तो एक मैसेज भी देता है, लेकिन आप उसको गौर से देखते नहीं हो। वो कहता है कि आप इसको अपने किंडल लाइब्रेरी में आप इस बुक को देखेंगे, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। अब ये क्या है मामला, जैसे ही आप परचेज करते हो वो बुक को वो आपके किंडल रीडिंग ऐप के लाइब्रेरी में डाल देता है। आपके कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन है कि किंडल रीडिंग ऐप क्या है और आपका रीडिंग ऐप का लाइब्रेरी क्या है। बेसिकली किंडल रीडिंग ऐप जो है वो एक सॉफ्टवेयर वर्जन है उनके हार्डवेयर का। या तो आप डिवाइस खरीदो किंडल जो 8,000, 10,000, 20,000 में मिलती है, उसकी जरूरत नहीं है। आप अब उन्होंने क्या किया है कि एक किंडल रीडिंग ऐप जो है, जो ऐसा दिखता है, जब आप उसको डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। तो ये ऐसा दिखता है, जब आप इसको क्लिक करोगे ना, और इसको क्लिक करोगे तो पहली बार जब क्लिक करोगे तो आपको आएगा लॉगिन। अब यहाँ पे ट्रिक ये है, और कई स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं, कि आपने अमेजन का जो परचेज किया वो अपने ब्रदर को कहा, सिस्टर को कहा, दोस्त को कहा कि यार परचेज कर दो, सिस्टर परचेज कर दो, ब्रदर परचेज कर दो। उसने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो है वो जाके उन्होंने परचेज कर दिया। और अब आप किंडल ऐप में जा रहे हो और एक नया लॉगिन आईडी पासवर्ड या अपने से जा रहे हो तो कभी आपको नहीं दिखेगा। यहां ध्यान ये देना है कि जिस आईडी या पासवर्ड से आप अमेजन पे जाके आपने बुक खरीदा था, पेमेंट किया था, मतलब कि जो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो अमेजन का आप यूज कर रहे हो, सेम आईडी पासवर्ड से आपको जो है किंडल को लॉगिन करना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि आप उस, तभी तो उसको पता लगेगा ना कि आप वो व्यक्ति हो जिसने पैसे दिए हैं। द मोमेंट आप सेम आईडी से जाते हो तो ये यहाँ पे ऐसे एक लाइब्रेरी, जब आप किंडल ओपन करोगे, इसको डबल क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लगता है कुछ मिली सेकेंड, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी आएगा। ये लाइब्रेरी को जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपको सारे ये बुक दिखेंगे। ये मेरी लाइब्रेरी है, मैंने अपनी ही बुक, मैं सबसे पहले अपना बुक खरीदा, और भी कई मैंने बुक खरीदे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कई मैंने बुक खरीदे। किंडल वर्जन मेरे पास कम से कम आप सैकड़ों बुक है, मैं किंडल पे ही पढ़ता हूँ। तो वो क्योंकि सस्ती होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें पढ़ने में आसानी होती है। कैसे, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कि ये बुक यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब ये उसी क्रम में आती है जिस क्रम में कि आपने बुक खरीदा। मैंने ये बुक अभी खरीदा, ये एक दिन पहले खरीदा, तो ये बाद में आ रही है। यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, ऐसे यू की मैंने गाइड खरीदी है। अब इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो बुक खुल जाएगी किंडल इन्वायरमेंट में और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर से समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप कैसे बुक को जो है जब परचेज करते हैं तो कोई भी आपको डिलीवरी नहीं होती है। ये तो कोई हार्ड कॉपी तो है नहीं कि आपके घर पे आएगी, ना ही कोई डाउनलोड लिंक आता है। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है किंडल रीडिंग ऐप के लाइब्रेरी में। आप किंडल रीडिंग ऐप पे जाओ, अब कैसे जाओगे वो आगे भी स्लाइड में बताएंगे कि किंडल ऐप को कैसे डाउनलोड करोगे। यदि मान लो डाउनलोड नहीं है तो कैसे करोगे। यदि डाउनलोडेड है तो उस पर जाओ, उस पर पहली बार, केवल बाद में लॉगिन नहीं करना पड़ता है, याद रखना। पहली बार आपको उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है जिससे कि आपने अमेजन में जाके परचेज किया था, मतलब सेम आईडी पासवर्ड जो अमेजन का है वही किंडल में भी डालना है। उसके बाद लाइब्रेरी को क्लिक करना है, डबल क्लिक, और ये सारे बुक खुल जाएंगे। जो भी बुक पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। अब आपका क्वेश्चन है कि कैसे हम किंडल ऐप को डाउनलोड करें यदि हमारे पास में नहीं है तो यदि आप इसको मोबाइल पे पढ़ना चाहते हो, कोई भी स्मार्टफोन है, तो आप मोबाइल के आप जाओ, जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे चले जाइए, और वहाँ जाने के बाद आप सर्च कीजिए किंडल रीडिंग ऐप। मैंने देखिए यहाँ सर्च किया है, मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिया है, तो आपको ये खुल जाएगा किंडल, अमेजन किंडल रीडिंग, ये वाली फोटो के साथ खुलेगी तो आपको समझ आएंगे यही ओरिजिनल है।
और इसको आप जो है, मेरा ओपन आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, यहाँ इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए और फिर मोबाइल पे पढ़िए। यदि आप पीसी और टैबलेट पे भी सेम है, यदि आप टैब पे पढ़ना चाहते हो तो वहाँ भी एंड्रॉयड, यदि आप आईट्यून पे पढ़ना चाहते हैं किसी आईफोन डिवाइस पे तो वहाँ आईट्यून पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप इसको पीसी या मैक पे पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं अधिकतर पीसी पे पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप पीसी मैक के लिए जहाँ आपने, ये अमेजन का वेबसाइट है जहाँ मैंने परचेज किया है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मिलेगा आपको, किंडल ई रीडर्स है, तो ये तो परचेज तो हार्डवेयर है, ये है किंडल रीडिंग ऐप, यहाँ पे फ्री किंडल रीडिंग ऐप, यहाँ आप क्लिक करें, आपको आ जाएगी कि फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 मिनट वो डाउनलोड हो जाता है, फिर इंस्टॉल हो जाती है। बहुत बहुत ईजी है, मतलब बहुत ही आसान। इस तरीके से फिर आपको वो किंडल वाली फोटो जो है वो आ जाती है, पढ़ने वाला ट्री के नीचे जो बच्चा पढ़ रहा है, और उसको आप फिर डबल क्लिक करते हो। लॉगिन पहली बार मांगेगा, लॉगिन में फिर से मैं बता रहा हूँ, वही उसी आईडी और पासवर्ड से जाइए जिससे आपने अमेजन में परचेज किया था, दोनों का एक ही रखिए। और इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे कि जब जब बुक में, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि जब आप इसको ओपन करेंगे पीसी पे इस बुक को, तो इस तरीके से जो है ये बुक यहां पे दिखेगी। मैंने इसको चूंकि परचेज किया हुआ है तो परचेज दिख रही है, अदरवाइज आपको अलग दिखेगी। अब आइए कि किंडल पे जो है कैसे हम बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको क्लेरिफाई भी करूंगा और छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, वैसे मैं बहुत मास्टर नहीं हूं, मैं सिंपल पढ़ता हूं, लेकिन बहुत सारे टिप्स ट्रिक आप जो है यूट्यूब वीडियो देख के समझ सकते हो। और इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत कुछ चीजें मैं बताऊंगा किंडल के बारे में, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, इससे पढ़ना जो है बेहतर है। मैं बार बार कह रहा हूं डियर स्टूडेंट की, आज के समय में डिजिटल इकोसिस्टम को यदि आप अपना लेते हो, किंडल है, चैट जीपीटी है, और बहुत सारे जो टिप्स एंड ट्रिक हैं, कैसे सर्च को करना होता है, कैसे इंफॉर्मेशन जुटानी होती है, ये सब जो है एपिस्टेमोलॉजी है, हाउ डू यू नो व्हाट यू नो, द साइंस ऑफ नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। यदि आप इसमें पारंगत हो तो आप एम्प्लॉयबल हो, आप जॉब करने के लिए ज़्यादा फिट हो। लेकिन यदि आप हमेशा चेंज को रजिस्ट करोगे कि हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए, हमें जो है वो पीडीएफ को प्रिंट आउट लेना है, तो आप समय में पीछे जा रहे हो। डोंट गो बैक, ऑलवेज आगे के टेक्निक को अपनाओ, वो ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा सस्ता भी है और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी, और ज़्यादा आपको जो है एक कॉन्फिडेंस इंपावरमेंट, डिजिटल इंपावरमेंट देता है। तो गेट यूज टू किंडल। अब आइए कि इसके एडवांटेज जो है किंडल के, जो यदि पीडीएफ से हम कंपेयर करें, यदि आपके पास मान लीजिए जैसे कि आप इंस्टा मोजो पे जाते हैं, पिंडल पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेते हैं, तब उसके कंपैरिजन देखिए इसमें क्या फायदे हैं। यू कैन रीड सीमलेसली फ्रॉम एनी डिवाइस, नो नीड टू ट्रांसपोर्ट पीडीएफ। यदि आपने मान लीजिए पीडीएफ अपने पीसी पे डाउनलोड किया और कल को आप किसी टैबलेट पे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जो है आप या तो पेन ड्राइव में जाओ, पेन ड्राइव उसमें घुसेगा नहीं, फिर मेल से भेजो, उतना लंबा सा फाइल, वहाँ मेल डाउनलोड होगा नहीं। तो आप एक डिवाइस से अटक जाते हो जिसमें आपने डाउनलोड किया है, क्योंकि मेरी जो गाइड है इतनी मतलब ह्यूज फाइल होती है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करना ही मुश्किल है। तो आप एक डिवाइस से चिपक जाते हो। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपने 16 नंबर पेज पे यदि आप हो और आपने बंद कर दिया मोबाइल को और फिर आपने लैपटॉप खोला, तो आप 16 नंबर पेज पे ही जाओगे। मतलब सोचो कितना सिंक्रोनाइज है। यदि आपने यहाँ पे 4 पॉइंट को हाईलाइट किया है, कुछ नोट्स बनाया है, कुछ फ्लैश कार्ड बनाया है, तो सारे के सारे आपको वहां भी दिखेंगे जब आप दूसरे डिवाइस पे जाओगे। तो सीमलेसली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप जाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड में है। ये आपको क्लाउड, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस है, तो आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस करो तो आपको क्लाउड में दिखेगा। और क्लाउड, आज के ज़माने में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में डेटा रखना, क्लाउड में एड्रेस रखना, फ़ोन नंबर रखना, क्लाउड में अपने डॉक्यूमेंट रखना, ये जो है बहुत ही प्रेसियस सोर्स है, क्योंकि कभी लूज नहीं होता है और सिंक्रोनाइज रहता है। तो पहला तो ये है कि आप मल्टीपल डिवाइस में सिमलेसली पढ़ सकते हो, जो पॉसिबल पीडीएफ में नहीं है। सेकंड है कैन मेक नोट्स एंड फ्लैश कार्ड, उसको आप बुकमार्क भी कर सकते हो और उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और इसको, इन सब जो नोट्स फ्लैश कार्ड को ना आप अरेंज एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। सबसे ब्यूटीफुल ये है। अब आप पूछोगे कि ये फ्लैश कार्ड क्या होती है, मैंने कई बार बताया भी है। फ्लैश कार्ड मतलब इस टाइप के ना, पहले हम लोग हाथ से कार्ड बनाते थे, ऐसे सैकड़ों कार्ड, एक में आपने लिख लिया रॉल्स का थ्योरी, एक में लिख लिया लॉजिक का, इस तरह के फ्लैश कार्ड आप बनाते हो। मतलब एक एक पॉइंट हाईलाइट करते हुए एक कार्ड बनाते हो। ये डिजिटल फ्लैश कार्ड है। आप सीधा किंडल में एक प्लस आता है, वहां दबाओगे, फ्लैश कार्ड आएगी, उसमें उसको पहले टेक्स्ट को कॉपी कर लो, कोई भी पोर्शन को कॉपी कर लो, फिर फ्लैश कार्ड को प्लस कीजिए, वहां पे जाके उसको टाइप कीजिए, फिर एडिट करके जो भी नोट बनाना है करके उसको बना दो फ्लैश कार्ड। अब ऐसे सैकड़ों फ्लैश कार्ड आपके डेक एक के बाद ताश के पत्ते की तरह बन जाएंगे। उसको आप सेव कर लो, एक नया नाम दे दो और उसको बार बार रिवाइज करो, चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो।
इसी तरीके से आप नोट बना सकते हैं, किसी भी पोर्शन को हाईलाइट करके राइट क्लिक कीजिए, वहां नोट्स आएगा, नोट बना लीजिए, उस नोट को आप एक जगह ट्रांसपोर्ट करके पूरा का पूरा अपना नोट, जैसे हम बोलते हैं ना, आप नोट अपना बना लो, वो पूरा का पूरा अपना नोट बना सकते हो, उसको एक डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करके प्रिंट आउट ले सकते हो। इस तरीके से आप हाईलाइट, नोट, बुकमार्क, फ्लैश कार्ड सबको जो है आप एक जगह क्लाउड में सेव कर सकते हो और किसी भी डिवाइस पे उसको पढ़ सकते हो और उसको कॉपी भी प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके अलावा इसमें एक ब्यूटी ये है कि आपको ये वोकेबलरी इतना बढ़ा देता है, क्योंकि ऑन द फ्लाई डिक्शनरी है, किसी भी वर्ड को क्लिक करो, डिक्शनरी में जाओ, मैरियन वेबस्टर उससे भी जुड़ा हुआ है, कई डिक्शनरी से वेब पे भी सर्च कर सकते हो और आप उस वर्ड को एग्जैक्ट जान सकते हो। आलस हम लोग को होती है, क्योंकि कई बार हम उसको नहीं, वैसे तो आजकल पीडीएफ में भी जो है गूगल ने सर्च दे दिया है, लेकिन इसमें जो है इनबिल्ट है और ऑन द फ्लाई है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें जो है हार्ड से तो दोनों में ही ज़्यादा फायदे हैं, चाहे पीडीएफ पर हो चाहे किंडल, लेकिन किंडल में बहुत ज़्यादा और सुविधा है ऑन द फ्लाई किसी वर्ड के मीनिंग, उसके एंटोनिम, सिनोनिम देखने का, तो आपको वोकेबलरी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आलस इसमें नहीं होती है। अब ये जो दो फीचर है ना, इसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो है एकदम यूनिक है, ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल नहीं मिलता है। एक है कि यू कैन गो टू एनी सेक्शन इन वन क्लिक, मतलब ये पूरी तरह नेविगेबल है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और दूसरा है कि आप इस ई बुक को हिंदी में पढ़ सकते हो। यस, आपको सुन के कुछ लोगों को आश्चर्य होगा, कई लोग मुझे कहते हैं सर आपकी गाइड हिंदी में है क्या, और मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, किंडल आपको हिंदी में अनुवाद कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस, और कितना अच्छा अनुवाद कर रहा है, अभी आपको दिखाएंगे। चलिए आगे देखिए ये दोनों को फीचर। फर्स्ट फीचर देखिए कि हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करता है। मैंने अपनी ही बुक का मैंने किया है और आपके लिए बताया है। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड थ्योरी डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया मीन्स। अब ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैंने, दो क्वेश्चन को मैंने राइट सेलेक्ट किया, जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को कर्सर से, या हाथ से मोबाइल पे कर सकते हैं, और राइट क्लिक कीजिए तो आपको ये सब खुल जाएगा, नोट, सर्च, कॉपी, ट्रांसलेट, रिपोर्ट, जो भी है। अब यहाँ नोट बना सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं इसको, मतलब कि नेट पे इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और यहाँ ट्रांसलेट है। जब आप ट्रांसलेट बटन प्रेस करेंगे, देखिए क्या होगा, जादू, ये ट्रांसलेट हो गए। अब आप देखिए कितना बढ़िया से ट्रांसलेट किया है। ग्रीक शब्द थ्योरिया से लिया गया शब्द सिद्धांत का अर्थ है ए, एक अच्छी तरह संगठित राजनीति, बी, एक अच्छी तरह, सी, डी, इस तरीके से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है, और इस तरह। तो आप समझ सकते हैं कि ये एकदम एक जादू है, जस्ट जादू है डियर स्टूडेंट, कि आपको पूरा का पूरा बुक आप हिंदी में पढ़ सकते हो। तो जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो सोचो कि क्या है ये, कितना आपको, कोई पीडीएफ में आप कितना परेशान होते हो और आप हिंदी की गाइड ढूंढते हो, पूरी की पूरी गाइड आप हिंदी में पढ़ सकते हो। सेकंड जो मैंने बताया कि ये क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपको कहीं पीडीएफ में नहीं मिल सकता है। पीडीएफ में आपको, जैसे मान लीजिए इसमें इतने सारे सेक्शन है, आप जरा गौर से देखिए। पहला है कवर तो छोड़ दो, इंट्रोडक्शन, हाउ टू यूज द बुक। सेक्शन 1 है 12 सेट थीम बेस्ड टेस्ट पेपर। सेक्शन 2 है 4 मिक्स्ड थीम टेस्ट पेपर। फिर सेक्शन 3 में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, और फिर तीनों के जो है आंसर ए बी सी करके। अब इसमें पीडीएफ में क्या होता है, आपको मान लो कि यहां जाना है, तो आप सर्च करोगे, पेज नंबर से जाओगे, इंडेक्स देखोगे, फिर वहां से वापस आना है तो फिर कहाँ वापस जाओगे, बहुत डिफिकल्ट होती है। हमें तो बहुत परेशानी पीडीएफ में होती है, कई बार सर्च करने में, कंट्रोल एफ से करते हैं फिर भटक जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्लिकेबल है, पूरा क्लिकेबल। आपको जाने हैं 4 मिक्स थीम पेपर पे, आप यहाँ क्लिक करो, आप सीधा पहुंच जाओगे मिक्स थीम पेपर पे। और फिर आपको बैक जाना है थीम बेस्ड पेपर पे, आ जाओ, इसका आंसर पे जाना है, तुरंत आंसर पे क्लिक करो, फिर आंसर से बैक इधर हो जाओ। ये जो क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट है, और इसको कितना भी डिटेल में बना सकता था, मैंने नहीं बनाया है। जैसे 12 सेट है ना, तो मैं सेट 1 2 3 4 का भी क्लिकेबल बना सकता था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ था, मैंने नहीं बनाया है। आप उसको सब 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 करके बहुत सारे हेडिंग बना सकते हो। तो ये जो है बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलता, इससे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब जो है, मुझे आशा है कि मेरे इस पूरे जो मैंने आपको बताया, उससे आपको ये पावर किंडल का आपको महसूस हुआ होगा, और इसमें कितना ईज है इसको पढ़ने में, ये भी महसूस। थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो सकती है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको जो है गेट यूज टू होने में, आपको ये कि हाँ क्लाउड पे पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत उसके जो टैब हैं, जो कहाँ फ्लैश कार्ड है क्या है, उसमें थोड़ी होती है, वो उसी तरह होती है जैसे आप कार चलाते हो, कोई मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाते हो, कोई भी जब चेंज करते हो, कोई आप जब कीबोर्ड वाली जो हम लोग के मोबाइल आते थे, उससे जब टच स्क्रीन में गए तो कितना दिक्कत होता है, लेकिन आप फिर लौट के नहीं जा सकते हो। सेम वे ये है, ये आगे फॉरवर्ड लुकिंग है। अब आइए स्नीक पीक ऑफ द बुक जल्दी से देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है, क्वेश्चन आंसर की बुक है, लेकिन फिर भी देखते हैं।
पहला जो सेक्शन, ये मैंने अपने किंडल सही वही लिया है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने इसको क्लिक किया, देखिए सेक्शन 1 को, और हम सेक्शन 1 पे पहुंच गए। तो आपको ये भी दिखा रहा हूं कैसे क्लिकेबल है। अब सेक्शन 1 में जो है 12 सेट ऑफ सैंपल पेपर हैं जो थीम बेस्ड हैं। तो एक एक थीम पे एक या दो पेपर, ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी पे 2 हैं, WPT पे 2 हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 1 है, CP पे 1 है, लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की सेट 1 है जो आपको मैंने ट्रांसलेट करके भी दिखाया। इसी में जो है नेक्स्ट आप पढ़ भी सकते हो, और आपको ये दो से भी आपको समझ में आएगा किस लेवल के क्वेश्चन है इसमें, आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स ये कितना आ सकता है। वैसे किंडल में एक और ब्यूटी है कि आप जब खरीदने से पहले आप 30-35 पेज इसकी पढ़ सकते हो, तो आपको एक पूरा सैंपल मिल जाता है जो कहीं आपको PDF में तो नहीं मिलता है, इंस्टा मोजो पे भी नहीं मिल पाएगा। अब मैंने सेक्शन 2 को दबाया तो देखिए ये वाला खुल गई, क्लिकेबल है। यहाँ 4 सेट्स ऑफ मिक्स थीम पेपर है, उसका मैंने कोई आपको सैंपल नहीं दिया है क्योंकि वो उसी तरीके की होगी, इसमें सब जम्बल्ड होंगे, मतलब कोई अलग अलग थीम नहीं होगी, ऐसे 4 सेट्स हैं। और फिर थर्ड जो है वो सेक्शन 3 में मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये फुल लेंथ है, ये जिसमें जितने भी टेस्ट पेपर हैं वो 50-50 क्वेश्चन के हैं। तो आप यदि देखोगे तो 12, 4, 16, तो वैसे 800 जो हैं वो तो आपको ये वाला हो गया मिक्स थीम और 200 क्वेश्चन, मतलब फुल लेंथ 100 के जो हैं, इसलिए ये 1000 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये फुल लेंथ के 2 सेट हैं इस सेक्शन 3 में। इसका भी मैंने नहीं दिया है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जम्बल्ड हैं, आपको मैंने सैंपल नहीं दिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंसर का दिया, जो 3 है ना, सेक्शन 4A में जो है आंसर है थीम बेस्ड के, 4B में आंसर है मिक्स थीम के, और सेक्शन C में है आंसर मॉक टेस्ट के। आंसर जो है उस और जो एक्सप्लेनेशन है वो एक ब्यूटी है इस बुक की, और आपको पता है कि ये मतलब आप सब मुझे बहुत पसंद करते हैं इसके चलते, क्योंकि केवल ये नहीं मैं बताता हूं कि इसमें A होगा, B होगा, जैसे आप आगे का स्लाइड देखिए, इसको पढ़ सकते हैं आप। मैं केवल ये आपको नहीं बता रहा हूं कि ये C होगा या D होगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, क्या पूछी गई है, या उसको एक्सप्लेनेशन जो है, तो इसको मैं कहता हूं एडिशनल इन्फो एंड एक्सप्लेनेशन। ये मुझे लगता है कि इस बुक की बहुत खास बात है। 2 चीज इस बुक में खास है, एक कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक्चुअली वो है जो UGC नेट में चाहिए, ना बहुत ज्यादा है और ना ही कम। ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्वेश्चन तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ बहुत ही टफ मिलेंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अरबिट जो कहते हैं, और कुछ इतने इजी मिलेंगे उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो दोनों ही में तो मैचिंग है। और सेकंड है कि इसके जो एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फो है वो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं यदि आप उसमें डीप डाइव करें तो। एंड इसी तरह से मैंने जस्ट यहाँ पे अब नहीं दिया है आंसर कि आपको मिक्स थीम का मिलेगा और मॉक टेस्ट का भी आंसर मिलेगा। तो 100% सबका आंसर, सबका एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि खासा मैंने मेहनत किया है। ओके, लास्ट में यदि आपको फिर से एक बार याद दिलाएं कि इस बुक को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पब्लिश किया गया अमेजन पे, नॉमिनल कॉस्ट पे आपने देख लिया है। इसकी डायरेक्ट लिंक जो है ये है, आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट करके, ये डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप उस बुक को अमेजन पे देख सकते हैं, सीधा इसको कॉपी पेस्ट करके। क्लिकेबल भी है, क्लिक भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। ये जो है पॉल साइंस हेल्प इन, जो आपकी वेबसाइट है आपके कम्युनिटी की, वहां पे भी मैंने फ्लैश कर दिया है, वहां भी क्लिक करेंगे तो आपको वहां मिल जाएगी होम पेज पे ही, और वो आपको ले जाएगा, यहीं पे ले जाएगा। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं अमेजन में, सॉरी यहाँ पॉल आएगा, ये ऑटो करेक्ट के चलते हो गया, पॉल साइंस हेल्प यदि आप लिखेंगे तो आपको सारे बुक खुल जाएंगे, इसमें ये भी दिखेगा। इसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूं कि आप फ्री किंडल रीडिंग ऐप होती है, चाहे मोबाइल में हो, कोई भी एंड्रॉयड या आईफोन में, और टैबलेट में भी इसी तरह से, जो PC की उनकी जो ऐप है वो डेस्कटॉप डाउनलोडेबल है। तो आप कहीं भी किसी डिवाइस पे पढ़ो, आपको फ्री किंडल रीडिंग ऐप मिल जाता है, आपको कोई डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं। कई बच्चे मुझसे पूछे सर मुझे डिवाइस खरीदना होगा, नहीं डिवाइस नहीं खरीदना होगा, आपको ये फ्री रीडिंग ऐप है जो आप सीधा पढ़ सकते हो, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, PC पे। कैसे आप डाउनलोड करोगे मैंने बता दिया, कैसे पढ़ोगे मैंने बता दिया, उस पढ़ने में क्या फायदे मैंने बता दिए, कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में मैंने बताया, और कैसे आप नेविगेट कर सकते हो। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोग इस मेरे प्रयास का फायदा उठाओगे और अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इसको किंडल पे पढ़ेंगे, मुझे फीडबैक देंगे। और फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर हम इसको PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। यस यस यस, मैं 3 बार बता रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट हैं, जब देखिए जब एक बार आपने परचेज कर लिया तो आपकी कॉपीराइट है उस पर, फिर आप उसको PDF बना सकते हो। ऑफकोर्स उस PDF को शेयर करना क्राइम है, लेकिन आप PDF बना सकते हो। कैसे? आप YouTube पे देखो, 2-3 तरीके हैं। एक तो YouTube पे देखो, सीख जाओ, अपने किसी एक्सपर्ट फ्रेंड से पूछो, उससे हेल्प ले लो, साइबर कैफे बगल में जाओ, वो भी बता देगा,
और जिसने किया है, मेरे कई स्टूडेंट ने किया है, तो आप उससे पूछ लो। जब एक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, आसान है, और उसको प्रिंट आउट भी जाके निकाल सकते हो। लेकिन मैं स्ट्रांगली सलाह दूंगा कि ये ना करो, क्योंकि आप टाइम में बैक जा रहे हो, पीछे मत जाओ, आगे जाओ, डिजिटल इकोसिस्टम को अपनाओ। यू विल बी मोर सेलेबल, एम्प्लॉयबल एंड डिजिटली एम्पावर्ड। ओके, फिर से मैं आपको एक बात और याद दिला रहा हूं कि यूजीसी नेट की गाइड जो आप काफी पसंद करते हैं, मैं देख रहा हूं, उसको आप यहां से मैं बता रहा हूं, जिनको पता नहीं है आप यहां से परचेज, ये इंस्टा मोजो पे मैंने दिया है, अभी भी वो है, आप पीडीएफ में जाके पढ़िए, तो वो यहाँ पे है। तो दोनों ही वर्जन आपको मिल रहे हैं, वहां पीडीएफ और यहाँ पे किंडल, दोनों में कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपको कौन अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के। ओके, मिलेंगे बहुत जल्द यूजीसी नेट के जो थीम वाइज, जो मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि 2021 और 2022 के पेपर, या 2022 और 23 दोनों के पेपर इसको लेकर के आए, उस सीरीज में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।